बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के मैजिकल मंथ्स के हवाले से, जादुई महीनों के हवाले से 2023 के 4 धमाकेदार मुबारक महीने पिछले 8 उदास तरीन महीनों से कई गुना ज्यादा बेहतर महीनों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सितंबर से लेके दिसंबर तक एक के बाद एक करिश्मे और चमत्कार के हवाले से बात करेंगे। एक्वेरियस बेस्ट एवर मंथ्स इन 2023 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइंदा 120 दिन यानी कि 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके अंदर क्या कुछ होना है, क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आनी, इसके हवाले से बात करेंगे। और व्यूअर्स याद रखिएगा, बहुत बड़ा बदलाव आना है इन 4 महीनों के अंदर। सबसे बड़ी बात गुरु चंडाल योग का, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये अपने इख्तिताम पे है और ये अब वक्त आ गया है कि ये खत्म होने जा रहा है। कौन से टाइम में खत्म होगा ये भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपका रूलिंग लॉर्ड सैटर्न अभी वक्री है, पावरफुल है आपकी राशि, आपकी ज़ोडिएक साइन में। ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब उल्टी चाल चलना, जो ग्रह जो प्लेनेट उल्टी चाल चलना शुरू होते हैं या यूं कह लें कि पावरफुल बन जाते हैं, सूरज से चंद डिग्री की दूरी बना लेते हैं, इनको हम कहते हैं वक्री। और जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, नॉर्मल स्पीड से जो है वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं या नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, तो हम इसको मार्गी कहते हैं। तो मार्गी होने जा रहा है सैटर्न। अब जब सैटर्न वक्री से मार्गी की स्टेट पे आएगा यानी नॉर्मल स्पीड पे चलना शुरू करेगा, तो आपकी ज़ोडिएक साइन में रहते हुए क्या क्या फल या क्या क्या फायदे आपको देने वाले हैं। इसके अलावा सूरज का वक्री होना या उसके पावर्स आपको क्या फायदा देगा, और इसी तरह से मार्स के पावर्स आपके लिए क्या क्या गुल खिलाने वाले, और साथ में वीनस भी चुप नहीं बैठेगा। वीनस के पावर्स भी बहुत कुछ करने वाले इन 4 महीनों में। तो बहुत बारीकी से इन बातों को हम डिटेल में लेंगे, यानी कि कहने का मतलब कि इन चारों के हवाले से भी, राहु केतु के भी हवाले से काफी चीजें, काफी बदलाव आएगा। चूंकि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो भी आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, जो कि चंद दिन दूर है, महीना भी हम नहीं कह सकते। आज 8 सितंबर है और 30 अक्टूबर से ये ट्रांजिट हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा चेंज आना है। आप देखें, मार्स भी है, फिर वीनस है, फिर सूरज है, फिर सैटर्न है, मुश्तरी है, ये सारे सैयारे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन 4 महीनों में तमाम जितने भी जो एक्वेरियस के साथ है, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ है यानी बुर्ज दल के साथ, उनके हवाले से बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आएंगे। इस रीडिंग को अगर आप मून साइन से देखेंगे या फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या राशि के हवाले से देखेंगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, लेकिन 60 to 70% एक्यूरेट होगा, 100% नहीं होगा। तो आप मून साइन से देखें या अपने नाम के जो है ज़ोडिएक से देखें तो बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, अगस्त से लेके, अगस्त जा चुका है लेकिन सितंबर अभी गया नहीं है, सितंबर चल रहा है। तो अगस्त से लेके सितंबर के मिड तक, यानी ये जो ड्यूरेशन, जो एक तो आप गुजार चुके हो, एक जो भी गुजार रहे हो, अभी जो हाल में चल रहा है, जो फ्यूचर को भी कवर करेगा, क्योंकि सितंबर का महीना खत्म नहीं हुआ। तो सितंबर के मिड तक जो है वो शुक्र की या यूं कह लें कि वीनस की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर रहेगी। तो इस दौरान में अब चूंकि सितंबर में आप लोग हैं, मौजूद हैं, और आज 8 सितंबर है, तो 8 सितंबर से मिड सितंबर की बात हम करेंगे, अगस्त की बात नहीं करेंगे। उसमें कुछ लोगों ने यकीनन नुकसान भी उठा लिया होगा अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो कहने का मतलब कि 8 सितंबर से मिड ऑफ सितंबर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी पैसा कहीं लगा रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के, एहतियात के साथ, क्योंकि धोखा हो सकता है, कोई किस्म का क्लैश, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा रुक सकता है, कोई उधार में दे पैसा रुक गया, या कहीं इन्वेस्ट की किसी ऐसी कंपनी में जो कंपनी भाग गई या ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे भी सिनारियोज कुछ बन सकते हैं। वीनस मिड ऑफ द सितंबर तक समझ लें 6ठे हाउस में, आपके 6th हाउस में रहेंगे। इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट वाले मसले आएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कोई जल्दबाजी का फैसला ले जाएंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियली काफी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मिड ऑफ सितंबर तक एहतियात रखिएगा, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुछ अरसा आपके लिए एहतियात का मामला लेकर आता है। इसके बाद किस्मत पूरी तरह आपके फेवर में, काफी चीजें सही होते हुए नजर आएंगे और दिसंबर का महीना तमाम महीनों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी बहुत बेहतरीन आपकी किस्मत आपके फेवर में, हर मामलात आपके
आपके फेवर में होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान में वीनस जो है वो लिब्रा यानी बुर्ज मीजान में ट्रांजिट कर जाएगा। तो दिसंबर का ये महीना आपके ड्रीम्स के हवाले से, आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात, जो कुछ माजी में आप नहीं कर पाए थे, अब करने का वक्त होगा। और खास तौर पर दिसंबर का महीना बड़ा मुबारक साबित होगा। जैसे हमने बात की मिड ऑफ सितंबर तक एहतियात करनी है। मिड ऑफ सितंबर के बाद नवंबर का महीना, ये जो अरसा आएगा ये फिर भी बेहतर होगा। इसमें काफी चीजें बेहतर होंगी, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, पैसे के मामलात में इतने खतरात नहीं होंगे, पैसा बढ़ता हुआ देखोगे और जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा फिर नवंबर का महीना आएगा, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन वही सिचुएशन लेके आएगा जो आपने सितंबर के मिड तक फेस की होंगी या करेंगे। तो अब नवंबर का महीना भी कुछ ऐसा ही थोड़ा सा जाना है जिसमें आपने एहतियात रखनी है पैसों के मामला में। दिसंबर का महीना तो फुल फ्लेजेड बेहतरीन जाना है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, या कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, या कोई नई जॉब में स्विच कर रहे हैं, या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को उधार दे रहे हैं, तो इन तमाम के लिए बेहतरीन रहेगा। सितंबर और अक्टूबर का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का महीना तमाम एक्वेरियन स्टूडेंट्स जो के बुर्ज दल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, बेस्ट एजुकेशन के हवाले से खबरें सुनेंगे। मींस के उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन दूर होंगे और पढ़ाई के मामलात या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना और स्कॉलरशिप हासिल करना ये बड़ा आसान हो जाएगा इनके लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक लिख ले अपने पास, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये जो महीने हैं इनके अंदर आप में से जिन एक्वेरियंस का ब्रेकअप हो गया, जिनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई क्लैशेस चल रहे हैं, अपने लव लाइफ से बातचीत नहीं है, कोई कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, वो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी इन महीनों में और वापस से पैचअप होना है, वापस से पहले जैसे हालात होंगे, वापस से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके दरमियान बनती हुई नजर आएगी। अभी जैसे कि गुरु चंडाल योग आपके तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में बन रहा है और परेशानियों का बाइस भी बना हुआ है, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 30 अक्टूबर जब राहु केतु का ट्रांजिट भी होना है और गुरु चंडाल योग अपने दी एंड की तरफ जा रहा है। जैसे हमने आपसे वादा भी किया था कि ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होने जा रहा है और गुरु चंडाल योग के आखिरी सांसें हैं आपकी ज़ोडिएक साइन के अंदर, आपकी राशि के अंदर, और इसके बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा 30 अक्टूबर तक ये फिर भी काफी चीजें करेगा, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रह अपने पावर्स आपको दे रहे हैं, आप एक शील्ड बना रहे हैं, तो गुरु चंडाल योग का इम्पैक्ट कम से कम आप पे इस दौरान पड़ेगा। इस दौरान में जो माजी में अगस्त का महीना ले लें, सितंबर का अभी जो 7-8 दिन चले गए, इस दौरान में कभी न कभी पड़ोस के मामलात को लेकर एक्वेरियंस का कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, हुआ होगा या हो सकता है, यानी होने के भी चांसेस है, क्योंकि गुरु चंडाल योग जब तक है ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। कोई इनके अंदर आपके दरमियान और आपके पड़ोस के दरमियान थोड़ा सा क्लैशेस का होना, कोई जबान दराजी हो जाना या कोई बातचीत का ना करना, एक दूसरे को इग्नोर करना, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। कोई जेलसी जैसा मामलात भी चल सकता है, आपके पड़ोस वाले थोड़ा जेलस हो सकते हैं आपसे या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और आपके अच्छे कामों में कीड़े निकालना, ये आपकी जॉब लाइफ में या कहीं कारोबार में भी हो सकता है कि आपको क्रिटिसाइज किया जाए या आपकी खराबियां निकाली जाए, इस तरह के भी मामलात बन सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 यानी अगस्त की पहली तारीख से 30 अक्टूबर के दरमियान या तो ये हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। गुरु चंडाल योग जब तक रहेगा आपके काम के अंदर रुकावटें, आपके काम के अंदर कहते हैं ना हर्डल्स लेकर आना या काम को मुकम्मल ना होने देना, काम को दरमियान से रोक देना, ये सारा गुरु चंडाल योग की वजह से होता है। 30 अक्टूबर जब गुरु चंडाल योग अपने इख्तिताम पे जाएगा तो आपके जॉब कारोबार में बरकत तो आप देखेंगे, लेकिन जो बॉसेस से लेके परेशानी आपको थी, अपनी जॉब से लेके जो परेशानी थी, वो दूर होते हुए आपको नजर आएगी। पड़ोसियों के मामलात बेहतर हो जाएंगे या आपसे जो जेलस लोग हैं वो दूर होंगे, आपसे आपके हासिदीन दूर होंगे, दुश्मनों पे आपकी फतह होगी, कंट्रोल रहेगा, यानी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा जिन एक्वेरियंस को हाजमे के हवाले से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, लीवर, किडनी या इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स है, या तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या प्रॉपर डायग्नोस हो जाएंगे और सही दवाई लेने की वजह से ये कम होते हुए, यानी इसका दर्द, इसकी तकलीफ से आप बाहर आते हुए नजर आओगे। अब ये गुरु चंडाल योग आपकी घबराहट का बाइस बनता है, आपको आप बात बात पे घबरा जाना, परेशान होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारा दूर होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद याद रखिएगा 30 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर
ये आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का खात्मा है। जहाँ गुरु चंडाल खत्म होगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, परेशानियां दूर होंगी और जो आपको माजी में परेशानियां रही हैं वो यानी अगस्त से खास तौर पे अगस्त सितंबर के महीने में तो वो भी दूर हो जाएगी और काफी आप रिलैक्स्ड और सेटिस्फाई रहोगे अपने काम को लेकर। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी साढ़ सती भी चल रही है एक्वेरियंस की, उसका दूसरा मरहला चल रहा है और साढ़ सती और प्लस ये इन तमाम ग्रहों का पावरफुल होना एक शील्ड की तरह ये भी काम करेगा और काफी हद तक उसके इम्पैक्ट भी आप पे कम पड़ेंगे। लेकिन साढ़ सती है, मौजूद है, उसका प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मसला ये पैदा कर रहा है। अभी जो स्टेट है ना, सन सूरज काफी वक्री है, उल्टी चाल चल रहा है, मींस पावरफुल है, अपने तमाम पावर से आपको फायदे दे रहा है और अब ये 4 नवंबर को मार्गी होगा, यानी वक्री से मार्गी यानी नॉर्मल स्टेट पे आएगा, नॉर्मल चाल चलने लगेगा, नॉर्मल जो उसकी स्पिन है उस पे आ जाएगा और सूरज से जो डिग्री उसने दूरी बनाई थी उससे नजदीकी बना लेगा, मींस के नॉर्मल जो गैप है उस पे आ जाएगा। तो क्या कुछ होगा? अभी चूंकि सन यानी सूरज वक्री है तो आपके 12वें घर को एक्टिवेटेड किया हुआ, जो कि आपके खर्चों का, इलाज का, हॉस्पिटल का घर माना जाता है, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए नजर आए। 4 नवंबर तक आपको एहतियात ये रखना है कि आपका एनर्जी लेवल एक तो डाउन हो सकता है या फिर एनर्जी आपकी गलत डायरेक्शन में जा सकती है जिसका नुकसान आपको हो सकता है। तो 4 नवंबर तक बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। आपका इम्यून सिस्टम, चूंकि 12वां घर आपकी इम्यूनिटी, आपकी सेहत का भी होता है, तो सेहत के मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, सर दर्द, माइग्रेन, पेट के प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह या पेट दर्द, एसिडिटी, ये सब हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखना, आपके इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी में कमी हो जाएगी, तो ये भी आपको ख्याल रखना है और अच्छी खुराक आपने लेनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी बना रहे और आप इन तमाम प्रॉब्लम से बाहर आ सके। साथ ही साथ अभी कुछ ऐसे मामला भी एक्वेरियंस को फेस करना पड़ा होगा कि थोड़ा काम करके थक जाना या जैसे आलसी कहते हैं या यूं थोड़ा लेजीनेस हो जाना, थोड़ा कंफर्ट जोन में ज्यादा चले जाना, इस तरह के हालात बन रहे होंगे एक्वेरियंस के साथ। 4 नवंबर तक लेजीनेस या काम में जी नहीं लगना, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये होता रहेगा, तो ये आपने घबराना नहीं है और ये याद रखिएगा कि इस तरह के कुछ हालात बन सके। याद रखिएगा बहुत सारे एक्वेरियंस को फॉरेन ट्रैवल कह लें या बैरून के दौरे के युग भी बनेंगे 4 नवंबर से पहले, यानी सितंबर से लेके 4 नवंबर से पहले ये बैरून मुल्क जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छे कारोबार के हवाले से वहाँ खबर सुन सकते हैं, अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, यानी वर्क परमिट वगैरह भी हो सकता है, अच्छा कुछ हो सकता है अगर ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएगा तो मार्गी होने के बाद होगा ये कि आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये सब खत्म होगा और आपका लेजीनेस एक्टिवनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाओगे, काम में आपका दिल लगेगा, बहुत सारे एफर्ट्स लगा के अपना काम करोगे और अपना 100% अपने काम में दोगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके बाद मिलने वाले। बहुत सारे एक्वेरियंस के जिनके फैमिली इश्यूज थे, यानी कि फैमिली से बनना नहीं, पेरेंट्स से अच्छी बात नहीं है या उनसे जबान दराजी हो जाती, गुस्सा आ जाता है, कुछ बोल जाते हैं या हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में प्रॉब्लम थे या कुछ इस किस्म के इश्यूज थे, लव लाइफ का प्रॉब्लम था, ये सारे मैटर भी रिजॉल्व होते हुए आप इस ड्यूरेशन में देखोगे। अब जो लोग अपने दुश्मनों की वजह से परेशान थे, जो उनकी जॉब के अंदर, कारोबार में, इवन इनके घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, पीठ पीछे साजिशें रचना, खंजर मारना, इस तरह की हरकतें थी, ये सब दूर होते हुए देखेंगे। लोन्स में फंसे हुए थे तो लोन्स का मसला हल होगा। 4 नवंबर के बाद ये सारी चीजें होंगी, यानी लोन से या तो लोन्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो आपने कर्जा लिया है वो खत्म हो जाएगा या फिर कम होते हुए आप देखोगे और साथ ही साथ आपके सेहत के जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आपको थे, पेट दर्द के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह के हवाले से या सर दर्द, माइग्रेन या कमर दर्द या जोड़ों के दर्द के हवाले से, वो सब रिजॉल्व होते हुए या कम होते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। अब सूरज के मार्गे होने के बाद यानी कि नॉर्मल स्पीड पे आने के बाद कुछ ऐसा होना है कि जिन एक्वेरियंस के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे या पैकअप पैचअप वाले जो मसले चल रहे थे, बार बार पैकअप पैचअप हो रहा था, लव लाइफ के अंदर वो बेहतर हो जाएगा, वो पैचअप की तरफ चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनके रिश्ते बनते हुए, शादी के योग होते हुए आइंदा 4 महीनों में ये लोग देखेंगे। और खास बड़ी खुशखबरी ये है कि 4 नवंबर से लेके आपका मई 2024, लिख के रख ले, मई 2024 तक आपका रिश्ता भी फाइनलाइज होगा। और जो पूछते हैं ना कि हमारा रिश्ता कब होगा, उनके लिए खास एक्वेरियंस के लिए कि रिश्ते के योग बनेंगे, शादी तक के योग बनेंगे, तो ये ड्यूरेशन 4 नवंबर से जो मई 2024 का टाइम है, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने बुर्ज के बारे में अगर ये सारी बातें जाननी है तो कमेंट्स में लिखिए, जल्द आपकी वीडियो भी हम लेकर आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।